एक गांव में 3 लालची दोस्त रहते थे। वो हमेशा अमीर होने के ख्वाब देखते रहते। मैंने सुना है जंगल में एक जादुई गाय है, वो लोगों को सोने के सिक्के देती है। अरे क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ भाई, लोग कहते हैं वो किसी और दुनिया से आई है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। फिर देर किस बात की, आज ही जंगल चलते हैं और उसको तलाश करते हैं। वो तीनों दोस्त जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ा दूर जाने पर उन्हें वो जादुई गाय नजर आती है। लगता है ये वही जादुई गाय है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। भाई चलो, इसको पकड़ते हैं। फिर वो तीनों उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और रस्सी की मदद से उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई, इसे जोर से पकड़ना, ये हाथ से ना निकल जाए। जोर लगा के। कुछ ही देर में वो लोग गाय के ऊपर काबू पा लेते हैं। ये गाय तो बहुत ताकतवर है। मैं बोलता था ना कि जंगल में जादुई गाय है। तुम लोग मेरी बात पे तो यकीन करते ही नहीं थे। मान गए तुम्हारी बात भाई, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जादुई गाय है भी कि नहीं? तुम इसे बोलो तो कि ये हमें सोने के सिक्के दे। अरे गाय, आज से हम तुम्हारे मालिक हैं और अभी के अभी हमें सोने के सिक्के दे। लगता है हमारी मेहनत बेकार चली गई। ये जादुई गाय नहीं है। ऐसा करते हैं, इसे गांव लेकर चलते हैं, वहां जाकर देखेंगे। फिर तीनों उस गाय को पकड़कर गांव ले आते हैं। अरे भाई काशी, इसे बोलो कि हमें सोने के सिक्के दे। अरे गाय, हम ही तुम्हारे मालिक हैं, हमें सोने के सिक्के दो। फिर वो गाय सोने का गोबर कर देती है। ये देखो क्या है, ये तो बहुत चमक रहा है। मुझे तो लगता है ये सोने का गोबर है। हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो, ये तो सोने का ही गोबर है। मैं तुम दोनों को बोलता था ना कि ये जादुई गाय है। हम सोने के गोबर को एक बोरी में भरकर शहर ले जाकर बेच देते हैं। फिर वो तीनों उस गोबर को बोरी में भरकर शहर बेचने चले जाते हैं। रास्ते में एक घना जंगल आता है और रात भी हो जाती है। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नुमान, तू डर नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर वो तीनों रात का सफर करके शहर पहुंच जाते हैं। भाई साहब, हमारे पास सोना है, हमें इसको बेचना है। हाँ, मैं तुम्हारा सोना खरीद लूंगा। सोना तो दिखाओ मुझे। नोमान सोना सेठ के सामने रखता है। अरे इतना सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला है? आप ये सब छोड़ें, बस ये बताएं इस सब के पैसे कितने दोगे? मैं तुम्हें इसके 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। 10 लाख रुपए? वाह वाह, इतने सारे पैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखे। आज तो मजा ही आ गया। हमें मंजूर है, तुम सोना ले लो और हमें हमारे पैसे दे दो। तीनों अपना सारा सोना बेचकर अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे गाय, हम तुम्हारी वजह से अमीर हो गए। फिर अगले दिन, अरे जादुई गाय, हमें सोने का गोबर दे। तभी गाय गोबर करती है, लेकिन इस दफा गोबर सोने का नहीं होता। ये सोने का गोबर नहीं है और इसमें से बदबू भी आ रही है। कोई बात नहीं,
कोई पता नहीं कल सोने का गोबर कर दे। अगले दिन अरे जादुई गाय, हमें सोने का गोबर दे। गाय गोबर करती है, लेकिन गोबर सोने का नहीं होता। वो तीनों परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है इसकी जादुई ताकतें खत्म हो गई हैं। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, इसे गांव में किसी को बेच देते हैं। वो तीनों गाय को लेकर पास के एक खेत में एक जमींदार के पास जाते हैं। अरे भाई, ये जादुई गाय है, तुम इसको खरीदोगे? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ भाई। लेकिन मैं कैसे मान लूं? भाई, ये सोने का गोबर करती है। तुम मुझे पागल बना रहे हो। मुझे नहीं चाहिए, किसी और को जाकर पागल बनाओ। इतना बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। मुझे नहीं लगता कोई हमारी बात पर यकीन करेगा। तुम ठीक बोल रहे हो, हमें कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, इसके गले में सोने के सिक्कों की एक पोटली बांध देते हैं और उसका सुराख कर देते हैं। फिर जब ये चलेगी तो इसकी पोटली से सिक्के गिरेंगे तो लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। तो हम बोल देंगे कि ये जादुई गाय है। अरे वाह, मैं तो तुम्हें बहुत बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो बड़े समझदार निकले। चलो, इसके गले में सिक्कों से भरी पोटली डाल देते हैं। वो तीनों उसके गले में सोने के सिक्कों से भरी पोटली डाल देते हैं और उसमें सुराख कर देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। जादुई गाय ले लो, जादुई गाय ले लो। जहाँ जहाँ से वो गाय गुजरती है, वहाँ वहाँ सोने के सिक्के गिरते चले जाते हैं और लोग उन सिक्कों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, ये तो सच में जादुई गाय है। लगता है ये हमारी तरकीब काम आ गई है। देखो तो, सब गांव वाले हमारी गाय को कैसे देख रहे हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन 5 सिक्के तो गिर गए हैं। हमारी पोटली में सिर्फ 3 सिक्के बाकी रह गए हैं। थोड़ा आगे चलने पर उनकी पोटली भी खाली हो जाती है। तभी एक व्यापारी सिक्कों को देखकर उनके पीछे आता है और बोलता है, अरे अरे भाई, रुको रुको, ये गाय मैं खरीदूंगा। बताओ कितने में दोगे? 2 लाख रुपए में। ठीक है, मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन पहले मेरे सामने इसे बोलो कि सोने के सिक्के दे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अरे जादुई गाय, हमें सोने के सिक्के दे। अरे जादुई गाय, हमें सोने के सिक्के दे। अरे नुमान, पोटली तो खाली हो गई है, अब सोने के सिक्के कहाँ से देगी ये? अरे भाई, ये तो कोई सोने के सिक्के नहीं दे रही। भाई मुझे माफ करो, मैं ये गाय नहीं खरीदूंगा। अरे लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे काशी, रसान, पीछे चलो, हमें अपने सारे सोने के सिक्के उठाने होंगे। फिर वो तीनों पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक गांव वाले उनके सोने के सिक्के उठाकर भाग चुके होते हैं। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमने जो कुछ कमाया था, गांव वाले वो सब कुछ ले गए। काश हमने लालच ना किया होता, तो आज हमारे पास सोने के सिक्के तो होते। अरे हम जाकर उस गाय को पकड़ते हैं, वो भी हमारे हाथ से ना निकल जाए कहीं। फिर वो तीनों वहां जाकर देखते हैं तो वो गाय भी वहां से भाग चुकी होती है। अरे मर गए, सोना भी चला गया, गाय भी चली गई। तीनों दोस्त अपनी किस्मत को रोते रोते वापस गांव को चल पड़ते हैं।
तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा अल्लाह पाक के दिए हुए पर खुश रहना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों दोस्त लालच ना करते तो सोने के उन सिक्कों से अपनी पूरी जिंदगी खुशहाल बना सकते थे। तो आप भी हमसे वादा करें कि कभी लालच नहीं करेंगे और हमेशा जो कुछ नसीब में है उस पर ही खुश रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी भी बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। शुक्रिया।